नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोग ये हमेशा पूछते रहते हैं कि जीके का प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, जीके का प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि जीके तो महासागर है और महासागर में डुबकी लगाएंगे, बाल्टी लेके जाएंगे और उसी बाल्टी से आपको नहाना है तो कितने दिन तक नहा पाएंगे। कहने का मतलब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा कि इतना बड़ा जीके का सागर है, कितना पढ़े ताकि हम कोई भी जो जहाँ पे जीके पूछा जाता है जिस भी एग्ज़ाम में, जैसे अभी आप एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे या एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे या ग्रुप डी की, या आप कर सकते हैं कि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे सीबीटी 2 की, तो कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, कौन से चैनल से पढ़ें कि लगभग जीके पे थोड़ा बहुत तो नहीं लेकिन हाँ इतना हो जाए कि हम सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है, तो देखिए मैं आज सिर्फ ये बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि जो मैंने कलेक्शन किया है उसमें जो क्वेश्चन है वो 90% जो क्वेश्चन है वो आपके अभी जो एग्ज़ाम हुए, जो आपके अभी चल ही रहे हैं, यूपीएसआई का, जीडी का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, आप उसके क्वेश्चन को देखिएगा, जीके वाले सेक्शन को देखिएगा। और अगर आप शुरू से मेरे से पढ़ रहे होंगे तो देखिएगा मैक्सिमम जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके वाला वो मेरे कापी से ही आए। आप कहेंगे कि आपने कापी में अभी लिख दिया होगा उसको देख के, तो भाई पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो तब तो आप बता सकते हो। डीएसएसबी का जो स्टूडेंट दे के आए हैं वो कहते हैं कि सर आपके जो है वो बुक कापी से आया। देखिए तो मैं देखिए ये जो कापियाँ हैं, देखिए मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। ये जो कापियाँ हैं ये आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ हैंड रिटेन, इतना मैं बजाबती लिखता हूँ। एक कापी हो गया, 2 कापी हो गया और 2 कापी उधर पड़ा हुआ है, 5वां पे वर्क चल रहा है। तो मेरे पास कितने पेजेज का, 360 पेजेज का 5 कापी है। 360 पेजेज का 5 कापी है और 5 कॉपी में मैंने जीके सिर्फ लिखा है, और वो जीके जो कि मुझे याद नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि उसका स्टैंडर्ड क्या हो सकता है। वो जीके जो मुझे याद नहीं होता उसको मैंने लिखा है ताकि मैं उसको मेमोरी करूँ, यानी कि याद कर सकूँ। जो मुझे याद रहता है वो मैं नहीं लिखता। जैसे आपके भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख होता है, मुझे याद है, आपको भी याद है, उसको मैं नहीं लिखूँगा। मैं ये लिखूँगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जो आपके कुछ पैसे जमा किए जाते हैं आरबीआई के पास, वो कितना जमा किए जाते हैं, ये थोड़ा सा लगा कि नहीं ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। ये क्वेश्चन जल्दी याद नहीं रहता है। 5,000 होता है, 15,000 होता है, 25,000 होता है या 1 लाख होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने पुटअप कर लिया। और ये क्वेश्चन कहाँ से मैंने पुटअप कर लिया, कोई बुक देखा, अभी जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं 2021 में जितने एग्ज़ाम हुए उसका जो क्वेश्चन है जीके वाला सेक्शन, उसको मैंने देखा और पुट कर दिया। तो ये चीज़ें हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, कोई कंसेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट हो, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, फिर अपने फ़ोन नंबर से साइन अप करें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या टाइप करके उसे सबमिट करें। फिलो ऐप आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी से 60 सेकंड के अंदर कनेक्ट कर देगा। यहाँ वीडियो ऑडियो के माध्यम से टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी आपको आपके डाउट क्लियर करेंगे, जैसा एनिमेशन में दिख रहा है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है ना। अगर कोई डाउट है तो आस्क फिलो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको भी अपना नोट्सबुक बनानी चाहिए इस तरीके से कि जितने भी करंट के एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन आप पुट करें, नहीं, एसएससी का भी, एमटीएस का भी, या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के जीके पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल के नहीं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चन। उसमें देखिए कि आपको जो आता है वो तो सही है, नहीं आता है उसको अपने कॉपी में रख लिए। ठीक है, करंट में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, और बुक की बात करें तो लूसेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं खरीदना है। जीएस के लिए आप जो दृष्टि का है, यूपीएससी की तैयारी कराती है दृष्टि, उसका जीएस के लिए यानी कि साइंस के लिए
परचेज कर लिए। बस 2 बुक और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, 3 साल पहले के क्वेश्चन और अभी जितने हो रहे हैं उतना कलेक्शन कर लीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप कम से कम तो 80% जीके, स्टैटिक जीके अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मैं करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैटिक जीके की। और यही क्वेश्चन मैं याद कैसे करता हूँ, आपको पढ़ा के याद करता हूँ या ग्रुप डिस्कशन करता हूँ। स्टडी विथ ER मनीष 2.0 नाम का चैनल है, वहाँ पे 12 बजे दोपहर को मैं रोज़ाना क्विजेज कराता हूँ। क्विज कहाँ से कराता हूँ, कोई बुक से नहीं, बस इसी से कराता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊँगा तो मुझे याद होगा। बोलने से ज़्यादा याद होती है ना, तो मैं कहाँ अकेले रूम में बोल बोल के याद करूँगा, आप ही के साथ बोल लेता हूँ तो मुझे भी याद हो जाता है, आपको भी याद हो जाता है, और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी फंस रहे हैं। तो अगर आप सिंसियर हैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए आप कहेंगे कि इसका PDF बना के दे दो, भाई मेरे पास इतना कहाँ से टाइम आया। मैं एक पेज लिखने के लिए 2 दिन मेहनत करता हूँ। आप कहेंगे कि एक पेज तो कोई भी किताब उठाएगा उसे छाप देगा, एक पेज लिख देगा 5 मिनट में, लेकिन मैंने शुरुआत में ही बोला कि मैं वैसे क्वेश्चन को यहाँ पे पिक आउट करके रखता हूँ जो कि मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है, ठीक है, मुझे फ़ायदा देने वाला है, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पुट आउट करके लिखता हूँ। और ये वाला क्वेश्चन फंसते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं ना। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं सेकंड चैनल से तो वहाँ पे आप क्विज का आंसर दीजिए, आपको भी रिवीजन होगा, और जो नहीं आप जानते हैं उसको नोट आउट कर लीजिएगा। और रोज़ाना तो मैं कराता ही हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपका जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं बताता हूँ, मैं मैथ्स और रीजनिंग पे बहुत कम समय देता हूँ, जीके पे बहुत समय देता हूँ। क्यों ऐसा देता हूँ, क्योंकि CBT 2 में आपको भी पता है कि 50 नंबर का जीके होने वाला है, और जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके सिलेक्शन में, क्योंकि मैथ्स से रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है उसको 20 दिन पढ़ के आप निपटा सकते हैं अगर पहले पढ़ रखे हो तो। सिर्फ रिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, और लगभग सभी के हो ही जाते हैं। डिसाइडिंग पॉइंट कौन होता है, आपके जीके होता है। तो सेकंड चैनल है स्टडी विथ ER मनीष 2.0। इस चैनल पे भी आपको चैनल वाला सेक्शन पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टडी विथ ER मनीष नाम का एक चैनल है 2.0। वहाँ पे आप जाके रोज़ाना क्विजेज अटेंड कीजिए। लाइव मैं पूछता हूँ, एकदम से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, लाइव मैं पूछता हूँ, और यहीं से कॉपी से ऐसे कॉपी से उठाया और स्टार्ट कर दिया पूछना, और आपसे पूछता हूँ। कोई ऐसा मतलब कि ताम झाम वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से जीके पढ़नी है। देखिए उसमें क्या होगा ना कि जीके पढ़ते पढ़ते आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि मतलब कि आपको अदर कोई बुक प्रीफर करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो मैंने बताया ना कि मैं ये क्वेश्चन कहाँ से लिखा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से लिखता हूँ। जितने भी टेस्ट से मॉक टेस्ट वगैरह मैं लगाता हूँ वहाँ से पिक आउट करता हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो उस पर गूगल करता हूँ, गूगल से फिर लिखता हूँ वेरीफाई करके। उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, UPSC का एग्ज़ाम हो या SI का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी का पेपर मैं देखता हूँ। और कोई भी चैनल हो, कहीं भी कोई चैनल पढ़ाता है वहाँ से मैं देख लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुलम खान हूँ, मैं सभी को रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे तो 1000 सब्सक्राइबर वाले हैं उनका भी मैं वीडियो देखता हूँ। वो अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उनसे भी मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि पढ़ने का कोई उम्र सीमा नहीं होती है। होता ना कि अरे यार तुम तो खुद ग्रुप D में हो, तुम क्या पढ़ाओगे, ऐसे निचले वाले भी होते हैं। भाई कोई ग्रुप D वाले नहीं, आजकल आपको भी पता है कि ग्रुप D में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। आपको भी पता है कि मैं अपने जो एक टफ़ सब्जेक्ट होता है बीटेक में, सबसे टफ होता है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, नाम सुना होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स नाम से ही पता चल गया होगा कितना उसमें स्ट्रेंथ होगा, उसका टॉपर हूँ मैं। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे ऐसे लोग ग्रुप D में आए हैं। तो पहले वाला ग्रुप D नहीं है जिसको आप ये कह के नेगलेक्ट कर रहे यार ये ग्रुप D में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी से भी आप पढ़ सकते हो, बस अपना मतलब का काम निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बुक वगैरह है, NCERT मैंने तमाम जो NCERT होते हैं 12th तक मैंने पढ़ाई है, उससे मैंने पिक आउट किया है। उसके बाद लूसेंट को तकरीबन 4 से 5 बार चाटा होगा। उसके बाद SPD को 4 से 5 बार चाटा होगा। और कोई पब्लिकेशन वाले बुक भेज देते हैं उसको भी मैंने पढ़ रखा है। तो उससे तमाम जो चीज़ें हैं उससे मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि ये वाला महत्वपूर्ण है उसको मैं पिक आउट करके यहाँ पे लाया हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, मेरा कितना साल का 17, 18, 19, 20, 21 5 साल का कलेक्शन है। 5 मेरा कॉपी, ये 5 कॉपी मेरा 5 साल का कलेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये होगा।
और स्टैटिक जीके रखता हूँ, क्योंकि करंट तो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आप अगर जुड़ना चाहें उस चैनल से, रोज़ाना 12 बजे आके दोपहर को आप क्विज़ कर सकते हैं, यानी कि लाइव मैं पूछता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा और आपके जो कमेंट है उसमें भी पिन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब